नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिवादेश्वर सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइंस्टीन जीनियस का पर्याय, ठीक है। आइंस्टीन कह लीजिए या जीनियस कह लीजिए, बात एक ही है। आपने इनकी कहानियां सुनी होंगी कि कैसे ये अचानक से जीनियस हो गए और कैसे इतने होशियार हो गए एक आम बच्चे से। लेकिन हम बात यहाँ पे करेंगे कि क्या कारण थे जो इनको जीनियस बनाता है, किसी आम इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। पहली बात ये कि क्या चीज़ है, ऐसी क्या खास बात है जो आप में मेरे में नहीं है और इनमें थी, और क्या किस चीज़ पे इनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, देखिए मैं मेहनत बहुत करता हूँ दोस्तों। आपको किताबों में इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी चीज़ें जो 11th 12th और कॉलेज में हैं। वो तो इसको और अच्छे से पढ़ लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम से हैं। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए कि आप लोगों ने रेलवे ट्रैक देखे होंगे। उन रेलवे ट्रैक के किनारे ये इलेक्ट्रिक पोल्स गड़े होते हैं, ठीक है ना। ये पोल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस हाई टेंशन वायर को क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे करके, ऐसे ये सिरेमिक का एक वो रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है जो लगा रहता है, ऐसे सप्लाई रहता है। और इसी को क्या कहते हैं, ये ऐसे 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 ये एक हैवी वो रहता है, वेट लगा रहता है इस पे, ठीक है, जो इस पे टेंशन बनाए रखे। समझ रहे हैं। क्या होगा कि अगर इस सप्लाई का निर्माण ठंडी में किया जाएगा तो तार छोटी रहेगी और गर्मी में ये लंबी होगी तो तार टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको लगाया जाता है कि जब ठंडी हो तो ये ऊपर चढ़ जाए और गर्मी हो तो ये नीचे आ जाए, ठीक है। और गर्मी में बनाया जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, आम इंसान के उसमें ठंडी में तार का सिकुड़ना और गर्मी में तार का बढ़ना, यही होता है हमारे और आपके सोच में कि ठंडी में तार सिकुड़ जाती है और गर्मी में तार लंबी हो जाती है। लेकिन जब एक साइंटिस्ट सोचना शुरू करता है, वो वहाँ से सोचता है जहाँ एक आम इंसान की सोच और धारणा खत्म होती है, तभी तो वो उसको जीनियस बनाती है, तभी तो वो जीनियस कहलाता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तार का और समझेंगे। देखिए इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं। एटम्स के बीच में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के किनारे रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है बाइंडिंग एनर्जी से जुड़े होते हैं, और सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ती है, मतलब इस मेटल सरफेस पे पड़ती है, सूरज की एनर्जी जो है पॉकेट लिए रहती है, छोटे छोटे पॉकेट लिए रहती है, ठीक है ना। ये एनर्जी से भरे होते हैं और यही एनर्जी इसमें टकराते हैं, और तो ये अंदर जो पहले बाइंडिंग एनर्जी जुड़ी हुई है ये टूट जाती है। टूट जाने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर आके उछलने लगता है, जिग जैग मोशन में आ जाता है, और ऊपर ये माइनस चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन में, ऊपर उछलने लगता है और यहाँ मेटल सरफेस पे आ जाता है। कभी कभी ये एस्केप भी कर जाता है, बाहर भी चला जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बंडल होते हैं, ठीक है ना। तो ये एस्केप कर जाता है। आइंस्टीन ने ये बताया था, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इस इफेक्ट से देखिए कितनी चीजें होती हैं। जब एटम बम फटता है, एटॉमिक बम फटता है, तो उससे लगातार रेडिएशन निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं। अल्फा बीटा रेज तो एग्जिस्ट हो जाती हैं, लेकिन गामा रेज निकलती रहती है। यही कारण बनती है वहाँ पेड़ पौधों का ना उगने के कारण उगना, और वहाँ जीव जंतुओं में मतलब विकलांग आना, मतलब डोले लंगड़े पैदा होते हैं जिससे बच्चे, है ना। और कई चीज़ें जीवों में क्या कहते हैं, कहीं
मान लीजिए उनमें इरेगुलरिटी आ जाती है, यही गामा रेज कारण बनती हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी पाके ये जिगजैग मोशन में ऊपर जाएगा, जैसे ही ये पूरी एनर्जी रेडिएट कर देगा, ये छोड़ेगा, ठीक है ना, ये छोड़ेगा, ये वापस आके बाइंडिंग एनर्जी से जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये देखिए, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बम के धमाके को भी डिफाइन करती है, एटॉमिक बम को भी डिफाइन करती है, और ये आपके सोलर पैनल को भी डिफाइन करती है। इसमें देखिए सोलर पैनल में भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह से एस्केप करते हैं, भागते हैं, तभी इसमें से बिजली जनरेट होती है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके इन दोनों चीज़ों में यूज होती है, लगती है। देख और क्या होता है कि देखिए जैसे गुब्बारा रहता है बिना फूला हुआ, ठीक है, और उस पर हवा भरी जाए तो वो क्या होता है, वो आकार में बड़ा हो जाता है। और उसी प्रकार से ये जो फोटोन है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब इस पे आके पड़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ सरफेस पे पहुंच जाता है। देखिए इस पे एनर्जी भरी जाएगी, एनर्जी भर रही है, जैसे इसमें हवा या पानी भरने पे इसका आकार बड़ा होता है, उसी प्रकार से इस पे एनर्जी भरी जाएगी तो इसका भी आकार बड़ा होगा, ये तार छोटे से लंबी हो जाएगी। देखिए इनकी एक थ्योरी ने कितनी चीज़ों को बता दिया, अपने अंदर समेटे हुए है, ठीक है। तो ये तार का लंबा होना इस प्रकार से देखते हैं, और यही एटॉमिक बम में और यही आपके सोलर पैनल में, ठीक है। इसी कारण से ये जीनियस कहलाते हैं, और इसी फोटो इलेक्ट्रिक की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इन पे वीडियो और अच्छे से और डिटेल में बनेंगी। सिर्फ आज यहाँ ये बताना था कि किस चीज़ पे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला और जीनियस क्यों कहा जाता है। आपको ये नहीं बताया जाता है कि क्या कहते हैं, उन्होंने एक चीज़ में कितनी सारी चीज़ें बता दी। क्या देखिए वो जीनियस इसलिए है क्योंकि उनमें क्षमता थी लोहे के अंदर देखने की, क्या आप में क्षमता है या मेरे में क्षमता है। बोल देंगे हम तो आज जानते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए एक सवाल आपके लिए भी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो एटॉमिक बम है ये फटता है, ठीक है, फटता है तो इसमें से गामा रेज निकलती रहती हैं, लगातार गामा रेज निकलती रहती हैं, लेकिन ये गामा रेज कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं, ये बात भी पता है। और इनको इतनी रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, और यही आइंस्टीन को खास बनाती है, ठीक है। ऐसे ही और साइंटिस्टों को क्या खास बात बनाती है, ये चीज़ हम जानेंगे। देखिए क्या है कि आपको साइंटिस्टों की कुछ रिस्पेक्ट आज और बढ़ गई होगी, और क्या कहते हैं, और करनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि चाहे एडिसन का बल्ब बनाना हो, आपकी जो रात की दुनिया है उसको जगमगाने का काम करता है, वो एडिसन को श्रेय जाता है। उसने अपने पर्सनल के लिए नहीं किया, उसने ह्यूमैनिटी के लिए किया, इंसानियत के लिए किया, समाज के लिए किया, ठीक है। या टेस्ला हो, ठीक है, या MRI मशीन बनाना हो, या क्या कहते हैं एक्सरे बनाना हो, एक एक्सरे मशीन बनाना हो, आप कुछ भी चीज़ कहिए, या पहली वैक्सीन जो है रेबीज की बनी थी, उसी के जन्मदाता हूँ, वो भी एक फिजिसिस्ट थे। जो ये सब होते हैं, आप इनको जीनियस के रूप में भले इज्जत ना दें, लेकिन आप इनके उपकारों का नहीं भूल सकते कि ये किस प्रकार से एक इंसानियत पे, ये अमीर होना चाहते तो कितना अमीर हो जाते, लेकिन ये अमीर नहीं, ये दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। तो आप भी क्या कहते हैं, ऐसे बनने की कोशिश करिए, दुनिया को कुछ देने की कोशिश करिए। 1600 सन में न्यूटन जन्मे थे, 1600 सन में पढ़ाया करते थे। देखिए 400 साल बाद भी उन्हें याद रखा जाता है, ठीक है। आप भी और मैं भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि हमें भी याद रखा जाए। धन्यवाद।